हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने कुछ अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट किया है एंड आई होप इट लुक्स नाइस। ओके, एक ट्रेजर हंट में मुझे मिला तो मैंने सोचा वेरी मिनिमलिस्टिक लुक है तो ओके। एवरी टाइम आई एम विद दैट सेम लुक ना, तो मैंने बोला चलो यार, लेट मी जस्ट एक्सपेरिमेंट। Okay, now let me. I'm very happy that people are appreciating the content. लेकिन वो feedback नहीं मिल रही है. You can share your own experiences, or you can just whatever you liked from the content. You can actually एक आध sentence लिख दो यार, please मुझे motivate जैसा feeling आ जाएगा. इंसेंटिव जैसा कुछ तो, लालच की नो, आई मेक इट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग करके। वैसे मुझे पता होता है दैट इज लाइक टॉकिंग टू द वॉल, दीवारों के साथ बातें करना। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी कि आई डोंट नो, मेरे थ्रोट के साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है फ्रॉम पास्ट more than 10 to 15 days, at least from past 1 week. It's really this, but the minute I start recording now वो ज़रा ठीक हो जाता है। So sorry if I'm just this. Okay, the hair is also looking cool, I guess. अच्छा, लेट मी टेल यू दैट स्पिरिचुअलिटी पे होगा ये टॉपिक कि हम जिस फ्रीक्वेंसी में होते हैं वो फ्रीक्वेंसी को हम अट्रैक्ट करते हैं, विलिंगली और अनविलिंगली, सबकॉन्शियसली, येस वी डू। अच्छा, अभी मैं अपना रोना धोने का पिटारा वो कहानी खोलना नहीं चाहती थी, लेकिन आज मैं ऐसे बैठ के मैं सोची थी, शांति तुम्हारी 150 ट्रेजेडीज़ में से एक ये ट्रेजेडी तुम्हें, यू हैव टू स्पीक अबाउट दिस बिकॉज इज़ वेरी कनेक्टिंग एनर्जी। वो क्या हुआ था ना, मुझे डॉग बाइट हुआ था इन 2012, दैट इज़ अप्रैल 10th अप्रैल 2012। वो 3rd डिग्री था, ओके, एंड इट वाज आउट ऑफ बॉम्बे। एंड दैट डॉग जो होता है ना, वो बेसिकली घर का ही डॉगी था। तो इट वॉज अनचेन्ड एंड इट डिडंट केम बार्किंग और चार्जिंग एट मी, इट जस्ट काइंड ऑफ स्निफ्ड मी। और मेरे जो पैर में था ना, उसने ऐसे ही जस्ट काइंड ऑफ चूड इट एंड इट काइंड ऑफ, उसने वो ये किया, बाइट किया। तो वो 3rd डिग्री हो गया मेरे लिए, डॉग बाइट। इट वाज वर्स, सेप्टिक हो गया था और पता नहीं क्या 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 क्या। तो 4 शॉट्स लेने पड़े मुझे रेबीज़ के, एंटी रेबीज़ के। इट वाज अ रियल बैड टाइम, ओके। वो डॉग का मतलब, इट वाज नॉट इवन बार्किंग, इट वाज नॉट इवन अटैकिंग, इट वाज नॉट इवन फरोशियस। अभी भी है मेरे पैर में, इट्स लाइक अ ट्राइंगल काइंड ऑफ अ मार्क, पता नहीं, इट्स लाइक अ बर्थ मार्क की तरह। डिड आई हेट एनिमल्स आफ्टर दैट? डिड आई हेट डॉग्स आफ्टर दैट? नो, आई डिड नॉट। अब उस डॉगी की शायद गलती नहीं थी कि उसको खाना नहीं मिलता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, पानी तक नहीं मिलता है, उसको कोई फ्रीडम नहीं है, इट्स चेन्ड। ओके, व्हेन इट वाज अनचेन्ड, दैट लेडी टोल्ड मी, दैट नेबर, नो इट इज़ चेन्ड करके। शी लाइड टू मी। शायद ये मेरा कर्मा था, I had to go through it. And did I hate dogs? No. Abhi, I'll tell you what happened was I had a tough time, that 2012 में कुछ ना कुछ ऐसे ये डॉग बाइट, ये वो कुछ ना कुछ चलता रहता था। फिर आई रिमेंबर इट was September 2012 and I was sitting at Band after work. My office was at Carter Road and I was sitting at that Carter Road, seaside. I love समंदर, ओके। तो मेरा एक रिचुअल होता था कि मैं ऑफिस में चलते चलते 1 किलोमीटर दूर चल के मैं बस पकड़ती थी। सो आई शू ऑलवेज वॉक दैट 1 किलोमीटर एंड देन कैच द बस, बिकॉज मुझे वो पूरा वॉकवे प्रोमेड में मुझे चलना था वो। एंड मैं एक बेंच पे जाके बैठ गई एंड इट वॉज अराउंड 6 o'clock, I think so. You won't believe, one stray dog had a very smiley face, okay. वो भाग भाग के आया and I was sitting on this bench. He kept his head on my lap for like say a minute and I was frozen. It just looked into my eyes, kept his head on my lap, like he was standing in the standing position only,
kept his head on my lap, literally, and just was there for a minute. And after that 1 minute, he left. I don't know, was it a sign from the universe that since despite of the dog bite, I'm still good to the animals, और मैंने dogs को hate नहीं किया या उनसे दूर नहीं भागी या ऐसा कुछ. तो it was a sign that कि yes, I'm protected, or it's okay, I'll be healed. I don't know what. That was something which was very surprising, you know. It was a very, very surprising thing. It was a very surprising thing. अब मैं सोचती हूँ कि ये भी चीज़ें होती है. सो स्पिरिचुअलिटी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी कि एनिमल्स ऑल्सो फील कंफर्टेबल इन योर प्रेजेंस. आई हैव सीन एनिमल्स बीइंग ड्रॉन टू मी, बर्ड्स, एनिमल्स being drawn to me, you know. They feel very comfortable with me. Cats, dogs, जो भी animals है, they feel very, very comfortable with me. And I also love animals, like, you know, really. तो मैं यही बोलती हूँ कि ये फ्रीक्वेंसी लेवल कैसी रहती है. और कभी कभी मैंने देखा है कि मैं अगर चिड़चिड़ी सी रहती हूँ तो आसपास की पब्लिक भी मुझे चिड़चिड़ी ही मिलती है, इरिटेटिंग ही मिलती है. यहाँ पे ना 24 घंटे, यू नो, इन बॉम्बे कितना कंस्ट्रक्शन चलता है. एवरी आए दिन कंस्ट्रक्शन चलता है, तो वो ऐसे नॉइजेस रहते हैं. दैट्स द रीज़न मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड रहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मस्कीटोज आ जाते हैं. तो यू नो दैट इज़ ऑल्सो प्रिटी इरिटेटिंग. आई नो आई शुड नॉट बी शेयरिंग दीज माइन्यूट डिटेल्स, बट आई एम जस्ट गिविंग. इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, 10 बार बनाते हैं, 10 बार तोड़ते हैं. आई डोंट नो वॉट इट इज़. स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है कि बीइंग, तुम्हें पता नहीं कौन सी साइन तुम्हें कब मिल जाए वो, राइट ना. अभी अभी द वन की बात करती हूँ मैं. द डे आई मेट माई स्पेशल पर्सन, मेरे अंदर एक कन्विक्शन था कि दिस इज़ द पर्सन आई एम गोइंग टू बी विथ. अब इसमें बहुत सारे हर्डल्स थे, बहुत सारे डिफरेंसेस भी थे. एंड आई डोंट नो व्हाई दैट कन्विक्शन वाज देयर. आई डोंट नो, ही डिडंट फील दैट. ही फेल्ट दैट, बट ही नेवर, उसने कभी मुझे जताया नहीं इस चीज़ को. बट आफ्टर देयर वाज अ ह्यूज गैप ऑफ क्वाइट सम टाइम, many years I should say, and then he realized it, that I am the one for him. Now isn't it strange? जब मैंने वो कन्विक्शन थी मेरे अंदर, वो कन्विक्शन उसके अंदर नहीं थी, और जब उसके अंदर वो कन्विक्शन आ गई तो आई वॉज लाइक, आई हैड दिस फीलिंग फ्रॉम द डे वन. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि तुम्हें उसी टाइम पे वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है. जैसे वो डॉग बाइट की मैं बात करूँ, अगर मैं हेटरेट दिखाती सारे एनिमल्स पे, सारे डॉग्स के पीछे, डॉग्स को देख के भाग जाती, ये करती वो करती, तो कैसा रहता. मैं आई वुड लिव इन फियर ऑल द टाइम कि एक डॉग ने काटा तो पूरे डॉग्स बैड है, ये है, वो है. आई डिड नॉट लेट दैट फियर कम इन. आई वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट माई रिकवरिंग, माई हीलिंग जर्नी. दैट्स इट. दैट वॉज दी ओनली थिंग विच वॉज रनिंग थ्रू माई माइंड. अभी मैं तुम लोग को इस चीज़ में बोर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आई एम गोइंग टू कीप इट एज मच शॉर्ट एज पॉसिबल. लेकिन होता नहीं, वो 10 मिनट्स से ज़्यादा होता है. तो फ्रीक्वेंसी, द सेम वाइब्रेशन मैटर्स. अगर तुम कंप्लेनिंग नेचर के हो तो तुम्हारे सारे सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशन एंड पीपल अराउंड आर गोइंग टू बी द सेम कैटेगरी. ट्रस्ट मी. अगर तुम पीसफुल रहोगे तो आसपास की पब्लिक जितना भी कंप्लेन करे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम अपनी जर्नी पे आगे निकल जाते हो. यू वोंट बिलीव दिस कि जब मैं स्टार्टिंग में मैंने चैनल शुरू किया था, मैंने बोला हे भगवान कौन सा टॉपिक लिया मैंने, ये क्या पनवती चल रही है, इतने सारे नेगेटिव रिमार्क्स आ रहे हैं. तो इसलिए भी हो रहा था. देन आई गिव अप. देन आई सेड फॉरगेट इट ना, लेट मी कंटिन्यू माई जर्नी. So I continued with my journey. I'm just giving you simple explanation as to how things work out, okay?
बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर कन्विक्शंस। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी कन्विक्शंस तुम्हें दूसरों के ऊपर थोपनी है, यू कैन कीप इट टू योर सेल्फ। मैंने अपने स्पेशल पर्सन का एग्जाम्पल दिया, वो कन्विक्शन को मैंने अपने पास ही रखा, अपने तक ही। आई डिड स्पीक अबाउट दिस बट आई केप्ट इट टू माई सेल्फ। मतलब मैंने उस चीज़ को बताया कि आई दिस इज़ वॉट आई फील, यू नो, मे बी। So you understand that, you know, कि people will mock you, people will tease you, people will belittle you, people will insult you, people will minimize your feelings, but life has to move on. Just because narcissist ऐसे सोचते हैं तो हमें इस तरह से बिहेव करना है, और ये टॉक्सिक लोग हैं तो इनको खुश रखने के लिए हमें ऐसा, कॉन्फ्लिक्ट है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए हमें ऐसे करना है, तुम ये सोच ऐसे करते रहोगे, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेते रहोगे ना, तो कुछ नहीं बनने वाला। या यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बट what is to happen will happen. What has to be conveyed has to conveyed either this way or that way. I hope you like my look and especially my hairstyle. मेरे बाल भी ऐसे हो गए थे ना, so just had some pampering with my hair. Okay, enough about me. Please give me your feedback, please. And वो Mehta Sen said this right thing है, savior complex. Yes, it's a fact. savior complex रहता है हमारे अंदर। वो इसलिए रहता है कि हमें लगता है कि हमने दुनिया भर का ठेका ले रखा है। एम्पैथ, ये शब्द मुझे यूज़ नहीं करना है, बट आई थॉट इट वाज माय सरकारी नौकरी टू बी दुनिया भर का। आई वाज अ डेजिग्नेशन एम्पैथ, पब्लिक एग्जीक्यूटिव एम्पैथ। फुकट के इसमें फटे में टांग अड़ा रहा। तो वी हैव टू हेल्प पीपल वहाँ पे जहाँ पे जेन्युइनली हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ पे लिटरली यू हैव टू हेल्प, बट ज़बरदस्ती नहीं यार। नॉट ज़बरदस्ती, नॉट टू अनग्रेटफुल पीपल, नॉट टू पीपल हु डोंट डिज़र्व इट। लग रही हूँ ना मैं हल्दी की डिबिया इसमें। ठीक है, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स।